हिसाब मांग रही हैं आप? हाँ तो और कौन सा मांगे हिसाब? तुम्हें दिखता नहीं है मतलब इन्हें जितना कुछ दे रहे हैं, जितना भी काम करते हैं, सारा पैसा तो हमारे घर में खर्च हो जाता, उसके बावजूद तुम हमसे कह रहे हैं हिसाब दो हम। तो हमें भी तो पता चलना चाहिए तुम कौन सा खर्चा कर रहे कितने कर रहे। तो यार देखो, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं अपने सारे शौक, अपनी सारी फैसिलिटी सब कुछ छोड़ चुका हूँ। और मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं अपने से पहले इन लोगों के लिए सोचता हूँ कि इन लोगों के लिए कर दूँ। उसके बावजूद ये लोग पूछते हैं मेरे से हिसाब दो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत। आसी क्या खा रही? ब्रेड खा रही। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और यहाँ पे ये हो रहे हैं तैयार। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और गुल्लू हो गए हैं तैयार, बस सिर्फ इनको जूते पहनने हैं। दोनों के जूते रखे हैं यहाँ पे। उठो चलो जल्दी, लेट हो रहा है, 7-10 यहीं होगा। लो तुम्हारे, अरे वो हो जाती बेटा। आसी कह रही हमारी छोटी गंदी बना दी आपने। वो एक साइड की बनती तो वो लूज हो जाती, एक साइड की नहीं बनती होती। बाय बाय बाय। तो बच्चों को तो मैंने निकाल दिया है, अब करते हैं कमरे की सफाई। मैंने नहा लिया था लेकिन क्रीम नहीं लगाई है अभी। सुबह जल्दी के चक्कर में मैंने सोचा पानी ना आ जाए, जिस वजह से भाई जल्दी जल्दी पहले बच्चों को भेजो, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो नहा तो लिया लेकिन क्रीम नहीं लगाई, तो अब लगाते हैं क्रीम और करते हैं कमरे की सफाई। सुबह थोड़ा सा मैंने चाय के साथ में ब्रेड खा लिए थे, अब लेकिन मुझे लग रही है भूख, तो मैंने बनाए हैं। मैंने सुबह चावल बनाए थे, बड़ी चावल, और यहाँ पे बनाए हैं बरी की सब्जी और बनाए हैं चावल। तो अब हम लेते हैं, ये हमने बरी और चावल खाते हैं, बरी चावल, और आप भी खा लो। वैसे तो मैंने सादा सिंपल बनाई है, वैसे थोड़ी क्या है प्याज को पीस के बनाते हैं, लेकिन इस बार मैंने प्याज काट के बनाई है, क्योंकि प्याज पीसने से क्या है थोड़ी मीठी मीठी ज़्यादा लगती है, जिस वजह से इस बार मैंने प्याज पीस के नहीं बनाई, प्याज काट के बनाई है। टमाटर भी डाल दिए। अब देखते हैं कैसा स्वाद आता है इसका। अब हो गया है बच्चों के आने का टाइम, और मैं सो रही थी, बट मुझे लगा थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैं सो लूँ, लेकिन जैसे लेटी तो नींद नहीं आई, जिस वजह से अब मैंने सोच लिया चलो जब तक बच्चे आते हैं उससे पहले रोटियां सेक देते हैं। क्या है ना, बारिश के मौसम में सुबह रोटियां सेक देते हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं, फिर बच्चे खाते नहीं, जिस वजह से जब वो आते हैं ना तो मैं तभी सेकती हूँ रोटियां। तो बस अब मैं उनके लिए रोटियां सेक दूँ, उसके बाद फिर उनको देखना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो ये जब तक रोटियां सेकती हैं तब तक करते हैं फ़ोन चार्ज, क्योंकि सब्जी सही बनी थी। सब्जी सही बनी थी। रात की दाल को तड़का लगा के खुआ था, सब्जी बनी तो वो बरी की बनी थी। बरी आपको पसंद नहीं, अब हमें क्या गलती है उसमें। हमने तो इतनी टेस्टी है भी बनी, फिर बाद में समझ आया तो रात में फ्रिज में रखी वही दाल तड़का मार के गरम करके बढ़िया धनिया डाल के, वाह दिमाग हो तो तुम्हारे जैसा। हाँ तो देखो ये बनी थी दाल, देखो हमने कुछ बचा ली थी ना। ये चावल तो भाई इन्होंने खाए नहीं है, बस सिर्फ दाल अकेली और पराठे खा लिए। मैं आ गया, हमें लाने दो, बाय। ठीक है चलो भाई, अब देते हैं हम अपने बच्चों को खाना, फिर उनका ट्यूशन का टाइम आ गया है तो ट्यूशन फिर पढ़ेंगे वो लोग, उससे तो गाइस जस्ट अभी मुझे बच्चों को स्कूल से छोड़ के आया हूँ, छोड़ के घर पे छोड़ा है अभी मुझे वापस जाना है। तो यही हो जाता है कि सुबह मेरे 2 राउंड लग जाते, पहले बच्चों को छोड़ने जाओ, फिर वापस आओ, फिर अपना लंच वगैरह ब्रेकफास्ट करके फिर वापस अपने साइड पे जाओ, काम पे जाओ। ठीक है, वहाँ से छुट्टी में उनको स्कूल से लेके वापस घर आओ, घर से अभी वापस जाना है, फिर मैं शाम के वापस आऊँगा। तो 3-4 राउंड हो जाते हैं मेरे दिन भर में। अब भाई टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे बिल्कुल ब्लॉगिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए। और वहाँ का माहौल थोड़ा अलग है, इसलिए मैं वहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह ज़्यादा करता नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों को नहीं पसंद फेम होता है सोशल मीडिया का, उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसलिए मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि मेरी वीडियोस में आओ। मैं तो और आरती को मना करता हूँ, आरती भी वहाँ जाती है कि बिना परमिशन किसी के वीडियो मत बनाया करो, क्योंकि भाई अभी कुछ लोग अभी उस ओल्ड थिंकिंग में रहते हैं। लोग इतनी सोच नहीं है उस टाइप की, या इतना अपडेट नहीं कर पाए वो अपने आप को, आज वो पिछड़े ज़माने की चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आने वाली फ्यूचर में सोशल मीडिया ही क्या ज़माना है भाई, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई धंधा कर रहे हो, आपकी क्या लाइफस्टाइल है, हर चीज़ इंसान सोशल मीडिया पे अपडेट रहता है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, बाबा हो, और देश के हैं बड़े से बड़े अधिकारी हो, पुलिस विभाग, हर कोई सोशल मीडिया पे है। क्योंकि अभी से जो फेम बना लोगे आप सोशल मीडिया पे, आगे चल के आपको काम फ़ायदा भी करेगा। हाँ बस ये है कि सोशल मीडिया पे काम करने का तरीका थोड़ा आपका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई अपना
फेस वैल्यू इतनी बुरी बना लो उल्टे सीधे वीडियोस पोस्ट करके कि उससे आपको नुकसान हो। इसलिए फेस वैल्यू एक जैसे हम लोग फैमिली ब्लॉग्स बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, तो हमारा तो ये कंटेंट है। बट कुछ लोग फेमस होने के लिए कुछ भी बना डालते हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है क्या वीडियो डाल रहे हैं, खासतौर पर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए मैं उन लोगों को थोड़ी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग एक ऐसा कंटेंट पकड़िए जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल दिखाइए, वो ज़्यादा बेटर है यहाँ की वल्गैरिटी वाली वीडियो पोस्ट करने से अच्छा। तो यही है कि अगर आप सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं तो थोड़ा अच्छे से काम कीजिए और तरीके से काम कीजिए। भले ही आप ज़्यादा कंटेंट मत बनाइए, कम बनाइए, लेकिन अच्छा बनाइए। कैप्टन जब डॉक्टर स्ट्रेंज अभी गया गेहूं पसवाने। गुल्लू तुम ये क्या बने हो यार? तूफान का नेता कौन? थॉर। तुम्हारा हथौड़ा कहाँ है? अरे ये तो बल्ला है, हथौड़ा नहीं है। अरे भाई साहब यहाँ नहीं चला हथौड़ा किसी में। अरे नहीं भाई साहब कैमरा वैमरा टूट जाएगा। अच्छा गरीब होगा तूफान है ये। लो थौर में एक चांटा गला, थौर वापस चले गए। स्कूल क्यों नहीं आओगे आप स्कूल? उसकी 2 दिन की छुट्टी है, मेरी नहीं होगी। अरे तो उसके गुल्लू के स्कूल में कोई फंक्शन है इसलिए उसको नहीं आना। आप क्यों छुट्टी मारोगे? तो जब आपके स्कूल में छुट्टी होती वो तो बेचारा स्कूल जाता है। कितना रो रहा था जब मेरे पैर दुख रहे थे, मैं स्कूल नहीं जा रही थी, इतना रो रहा था ये। अरे यार गुल्लू 2 दिन की होगी, अब क्या 1 दिन की होगी, 3 दिन। लो देखो यासी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी स्कूल नहीं जाएंगे। बताओ तो कोई बात हुई? तुम्हारी क्लास की उसकी क्लास में अंतर नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है। उस दिन जब क्या कहते, उस दिन जब मेरी छुट्टी थी तब आपने उसको क्यों नहीं भेजा था? भाई साहब संद्रा, बच्चों की यही प्रॉब्लम है, अगर एक की छुट्टी होगी तो दूसरा चाहता है कि मेरी भी छुट्टी हो जाए, जबकि दोनों अलग अलग क्लास में हो, दोनों अलग अलग स्कूल में, उसके बावजूद दोनों एक दूसरे की कॉपी करेंगे। वो क्यों स्कूल नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सबसे अच्छा है बच्चा, सबसे हाथ जोड़े की विनती है, एक बच्चा करो, 2 करो ही नहीं, 2 करेंगे, उसको ये नहीं दिया, उसको वो नहीं दिया। अबे तो कॉपी करते हैं ना लड़के, कहने को दोनों एक दूसरे से 2-2 साल उम्र में 2-3 साल का फर्क है, और अलग अलग क्लास में भी, अलग अलग स्कूल में भी, फिर भी कॉपी करेंगे। उसने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं करूँ? भाई अब जिसकी छुट्टी है उसको जबरदस्ती कैसे स्कूल में भेजो? तो मेरी छुट्टी कर दो ना। क्यों कर दो छुट्टी? तुम्हारा क्या नहीं? रोटी लाने आए। किन के लिए? हमारे। क्यों हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? ये इतनी थालियाँ रही, इतना खा लिया, उसके बावजूद तुम्हारा पेट नहीं भरा हैं? आरती थोड़ी शर्म करो हैं, समझो 3-3 4-4 थाली, 1-1 कटोरी मोमोज की चटनी, इतना सब खा गई, फिर भी तुम क्या नहीं 1 रोटी और लाओ? तुम्हारा ने खा पी के साफ कर दो ना हमारे। हमने साफ कर दो, हम तो यहाँ आराम से लेटे हैं, हमने तो कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा तुमने खाया नहीं है? कुछ भी नहीं खाया, भूखे हैं। खाली डरे थे तुम्हें ना खाए। झूठ मत बोला करो ठीक है? और हम लगा था कि हमने तो सारो खा रहा। तो लगा तो नहीं है ना भाई को, तुम का फायदा उठा तुम, सबको पता है कि तुम लगन हो नहीं है इतना खा कर, और तुम खा भी ले। और राम नहीं आदमी खाते तो लगत भी है। अच्छा अब तुम रोटी ले आओ, फिर हमें एक अर्जेंट बात करने तुमसे, जल्दी से जाओ रोटी ले। क्या का अर्जेंट बात? फिर तो अब वहाँ और नहीं ले आए हम। मम्मी बेचारी रोटी दे आए। आप देख लो तुमने ऐसा ही कहूँगे ऐसे रोटी मम्मी हाथ में बुला के हैं, देख लो ठीक हो, कुछ हाथ में रोटी आ रही तुम्हें, 2 बहू खा रही हो, बताओ सास खाना दे रही है, इतनी अच्छी सास हुई है कोई बताओ? इस वाले रूम की दो, ये वाली दीवार पूरी सीढ़न से ख़राब हो गई, आसी की ये पेंटिंग वगैरह टंगी थी सारी ख़राब हो गई हैं, और ये वाली दीवार ये का सेफ है। इस वाली दीवार पे क्यों आ गई है इतनी सीढ़न? क्योंकि ला है ना तो छत का, तो डायरेक्ट वहाँ से सीढ़न बैठ रही थी, चक्कर में इस वाली दीवार पे आ गई है सीढ़न। किचन का पानी, किचन की छत पे पानी भर जाता ना, तो इस साल इस वाली दीवार को रिपेयर कराना पड़ेगा, मतलब उसको दोबारा से पेंट कराना पड़ेगा, ख़राब हो चुकी है। उसमें एक खर्चा और बढ़ गया इस बार, इस रूम का कुछ ना कुछ हो के इस वाले रूम को पेंट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है वो। और अभी तो नहीं, दीपावली के आसपास सोचेंगे इस वाले रूम का कैसा क्या कराते हैं। अगर थोड़ा सा अगर इसकी घिसाई वगैरह हो के दोबारा पेंट हो जाए, होप ये सर्द जो दिख रही है सीढ़न वो शायद गायब हो जाए। बाकी और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यही है कि इसकी थोड़ी सी घिसाई होने के बाद इसको दोबारा पेंट हो जाए, और एक बार नहीं तो डबल पेंट हो जाए, तो शायद थोड़ा ये ठीक हो जाए। बाहर
अच्छे अच्छे प्लस्तर और सीमेंट वाले मकान भी बह रहे हैं बेचारे। एक आदमी परेशान है, भाई साहब कह रहा हमने प्लास्टिक पेंट कराओ तो पूरा मकान खराब होगा। बरसात इतनी खतरनाक ही हो रही। और गुल्लू तो हमें साबुदाने की खिचड़ी खाने में मस्त है, बढ़िया। यहाँ पे मूवी भी देख रहे हैं। भारती इस महीने हो गया बहुत ज़्यादा खर्चा, और तुम बोल रहे हैं कि इस महीने अपन इन्वर्टर लगवा लेंगे, तो वो इस महीने नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा काम चला एडजस्ट करो, ठीक है। अच्छा, हाँ कितना हुआ बताओ जरा, हमें हिसाब लगा के पूरा। तुम यार हमसे हिसाब मांग रही हैं। हाँ तो और कौन से मांगे हिसाब? तुम्हें दिखता नहीं है, मतलब महीने में जितना कुछ दे रहे हैं, जितना भी काम करते हैं, सारा पैसा तो हमारे घर में खर्च हो जाता, उसके बावजूद तुम हमसे कह रहे हैं हिसाब दो हमें। हाँ, देख तो रहे हमें भी तो जानकारी होनी चाहिए कितना हुआ कितना नहीं हुआ। अरे तो क्या चीज को हिसाब दें हमें, जो बता दो तुम। सारा दो जितना हुआ है खर्च। अगर हम हिसाब दे बैठे ना तो माइनस में गाड़ी चली है, फिर तुम्हें अभी सवाल आ जाए कि हम कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं। जिसे मत कहा करो हमसे कि हिसाब दो। अच्छा, ये तो तुमने कौन पूछ से कैसे किए दिया हमसे कि हिसाब दो। तो कौन से कहें जो बताओ। अरे यार ये कोई बात नहीं होती यार, देखो यार, देखो हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, वो तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो तुम कह रहे हैं हिसाब, अभी हम ऐसी ऐसी चीज़ें गिना देंगे तुम्हें खुद माइंड के ऊपर से निकल जाएगी कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। जितना हम कमाते नहीं हो उससे ज़्यादा खर्चा है, ये बात दिमाग में रख लो। हमसे पूछो हम कैसे एडजस्ट करते। तो हमें भी तो पता चलना चाहिए तुम कौन सा खर्चा कर रहे, कितने कर रहे। कितने कर रहे हैं, कुछ हम बाहर कर रहे हैं खर्चा। पहले बात नहीं तुम कह रहे कितने कर रहे हैं, ये सब क्या कह रहे हैं तुम कितने कर रहे हैं। हमें वही तो पता चलना चाहिए, घर में तुम कितने खर्च कर रहे हो वो हमें पता है। हाँ, हम देख रहे कर रहे, ठीक है, लेकिन बाहर तुम कितने खर्च करके आ रहे तो हम कर नहीं हम 10-20 करोड़ रुपया महीना को कमा रहे हो, तो मैं बाको हिसाब दे दें। हमें पता तो चले बाहर तुम कितना कर। इतना नहीं है, इंसान छोटी सी अगर एक कमाई कर रहा हो तो बाको तुम्हें खुद सवाद हो जाना चाहिए खर्चा के हिसाब से कितना खर्चा हो रहा हो, ठीक है। हाँ तो हम कौन। हाँ तो ऐसी दिक्कत है तो एक काम करो, खुद जाओ बाहर अपनी एक जॉब करो 1 महीना, समझ में आ जाए फिर कैसा खर्चा होगा। नहीं तो फिर तुम्हें लगता है ना इंसान तो नहीं, लेडीजों को यही लगता है हंसी खेले हलवा हर चीज, उसके बाद भी पूरा हिसाब भी पूछेंगे। बाहर की दुनिया में रहो तो फिर पता चलेगा कैसे क्या खर्चा होता है। अच्छा, हाँ, घर में बैठे तो पता नहीं पड़ता। सही कह रहे, घर में बैठे हैं ना। हाँ। जैसे तुम कहती ना कि घर में का काम है, का काम है, ऐसे हमें भी लगता है कि तुम्हारे पैसे जा कहाँ रहे। अरे यार तुम नहीं समझ पाओगी ये चीज। नहीं, हम काहे को समझ पाएंगे, क्योंकि हमें बहाने से बनाया जाता ना, इसमें खर्चा हो गया उसमें खर्चा हो गया। सारा एक बात बताएं, और जो भी होगा उसका ये समझ लो 95% पूरा घर में हो जाता होगा, 5% भी हम अपने ऊपर नहीं करते, और पूरे एक एक चीज का हिसाब लिखित में ले लियो, तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। हाँ तो अब हमें समझने हिसाब में तुम्हें लिखित में ही दें तो देख रहे दियो ना पूरा हिसाब देना हमें, कितना खर्चा हो रहा कितना नहीं हो रहा, कितना हो रहा कितना नहीं हो रहा। तुम हमें हर बार जो बना के बहाने बना दी कि इसमें खर्चा हो गया उसमें खर्चा हो गया, और आधा का पता ही नहीं रहता। क्या है आधे से ज्यादा तो तुम्हें किस्तों विस्तों में चला गया था, पैसा भूल गई है, फिर ट्यूशन की फीस, बच्चों का खर्चा, फिर पढ़ाई लिखाई का खर्च, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है ना। बचेगा कहाँ से ये बताओ तुम। सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहाँ से बचेगा कहाँ से बचेगा, आसमान से टपकेगा। तो हम ही खर्च करवाए थे, तो भाई एक काम करना पड़ेगा, दोनों को जॉब करना पड़ेगी तभी एडजस्ट होगा। तो बताओ करो फिर तुम काम करो, फिर घर का आप देख लो, हम बाहर का नहीं, घर का जी कोई बात, दोनों साथ में मिलके देखेंगे। मतलब हम घर का भी करके जाए फिर बाहर जॉब भी करें। नहीं तो तुम्हें हंसी मजाक लगता ना। हमने कब बोला? तुमने अभी उसे यार एक दिन नहीं बन नहीं थी बीच में हम टीचर की जॉब करने जा रहा है, तो फिर क्या हुआ, हवा टाइट हो गई सुन गई। इधर सुनो, हवा टाइट नहीं भाई, वो आपने मना कर दिया। हमने इसलिए मना कर दिया है, तुम्हें एडजस्ट नहीं कर पाओगी। तुम्हें लगता है हर कोई एडजस्ट नहीं कर सकता भाई साहब। हाँ इसलिए हमें दया आ गई, इसलिए हमने तुम्हें मना कर दी थी। तो करने को तैयार थे, उधर जाने तक की दिक्कत थी। हाँ तो बस इसीलिए तो हमने मना कर दिया था, दूर था। को भी तो देखना है, दोनों काम एडजस्ट करने पड़ते। ठीक है, अच्छी बात है ना। बस हमसे हिसाब नहीं मांगूंगी, हिसाब मांगूंगी तो अपने हिसाब से हिसाब देंगे तुम्हें। हाँ तो दियो, हमें भी तो पता चले कितना हो रहा कितना नहीं। हाँ भाई घर वालों की यही प्रॉब्लम है कि चाहे जितना कुछ तुम करते रहो उसके बावजूद तुमसे पूछेंगे तो हिसाब दो हमें। अब इन्हें ये नहीं पता भैया कि कौन कैसे एडजस्ट कर रहा है, कैसे क्या। भाई इतनी कोई इनकम का सोर्स तो है नहीं है अपने पास के, और इतना बड़ा इनकम का सोर्स होता तो भैया पता नहीं और क्या कर रहे होते, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं ना, जो भी है चल रहा है, जैसा भी चल रहा है। और अभी तो टोटल अपने काम है उसी पे डिपेंडेड, क्यों सोशल मीडिया का तो आना टोटली बंद हो गया है। तो उसके बावजूद आती मेरे पूछती हैं कभी के हिसाब दो मुझे, तो फिर उस टाइम मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। यार देखो मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं अपने सारे शौक, अपनी सारी फैसिलिटी सब कुछ छोड़ चुका हूँ, तो भैया उस टाइम गुस्सा नहीं आएगा। अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं अपने से पहले इन लोगों के लिए सोचता हूँ कि इन लोगों के लिए कर दूँ, उसके बावजूद ये लोग पूछते हैं मेरे से हिसाब दो। ये चीज़ तो गलत है ना। मैं कहीं बाहर तो खर्च कर नहीं रहा, ना फिर मैं फालतू खर्चा कर रहा, ना कहीं
या सीयू में उड़ा रहा कहीं, भाई जो भी आ रहा मैं घर में ही ला रहा हूँ, तो घर में कर रहा हूँ जितना जो आ रहा है। तो यही चीज़ें कि लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, घर वालों को भी समझना चाहिए। हाँ, समझते हैं, है ना, आप ही समझते हो सिर्फ। हम ये नहीं बोला हमने ये समझते, बोला बाहर का हमने ये खर्च बोला कि पूरा कर समझते रहे हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। हर चीज़ हम तुम्हें बताता हूँ दादा, लिख के तो रखे नहीं है, इस चीज़ में हो गया तो है। हमने कब बोला कि चलो ठीक है, गलती हमारी हमारी है, अगले महीने से हम आपको हिसाब देंगे, ठीक हाँ, है। देना। अब ठीक है, हमें अब एक्स्ट्रा हम भी अगले महीने से चाहिए। इनको हिसाब देंगे। चलिए इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। नहीं। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, बाय, राधे राधे।